बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं अपनी सारी सर्विस में इतनी लायक तालबा नहीं देखी थी रुकैया नजफ़, जो करम में नामालूम अफराद की फायरिंग में हलाक हुई। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। रुकैया नजफ़ ऑस्ट्रेलिया से आने वाले अपने भाई डॉक्टर कैसर को मिलने 10 दिन की छुट्टियों पर पारा चेन्नई आई थी, जिसके बाद वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में इस मुसाफिर कोच पर फायरिंग हुई, जिसमें वो अपने भाई और वालिद के हमरा सवार थे। पेशावर के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस में ज़ेर तलीम रुकैया नर्सिंग में अपना MS मुकम्मल करने के बाद आबाई इलाके पाराचना में ही खिदमात सरअंजाम देना चाहती थी। उनके उस्ताद के मुताबिक वो इंतहाई काबिल तालबा थी जो मरीज़ों की मदद के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती थी। गुज़श्ता रोज़ लोअर करम में मुसाफिर कोच पर नामालूम अफराद की फायरिंग में 4 अफराद की हलाकत हुई थी और पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया, जिसमें 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस वाक़े में रुकैया हलाक जबकि इनके भाई और वालिद ज़ख्मी हुए हैं। रुकैया नजफ़ के चचा ज़ाद भाई आरिफ हुसैन के मुताबिक रुकैया के सोगवारान में 7 बहन भाई और वालदैन शामिल हैं। उनका कहना था कि मेरी रुकैया से आखिरी मरतबा बात हुई तो वो कह रही थी कि हमारी कौम को तिब के शोबे में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनकी मदद कर सके और तलीम मुकम्मल करने के बाद पहली तरजीह अपनी कौम और इलाके की खिदमत करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर दिलदार महमूद ने रुकैया को मिसाली तालबा करार दिया और कहा कि सब उस्ताद इनसे इंतहाई खुश और मुतमईन थे, हम रुकैया को कभी नहीं भूलेंगे। पेशावर के रहमान मेडिकल सेंटर से BS नर्सिंग की डिग्री के बाद रुकैया ने कुछ देर के लिए काम किया और इसके बाद MS नर्सिंग में दाखिला लिया। MS नर्सिंग में रुकैया नजफ़ की करीबी दोस्त और क्लास फेलो मारिया बुशरा का कहना था कि सोचकर होल उठ रहे हैं कि रुकैया को क्यों और किसने कत्ल किया। वो तो हर वक्त एक ही बात करती थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने इलाके में काम करूँगी, अपने इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगी, अपने इलाके के लोगों के लिए काम करूँगी। उनका कहना था कि पारा चिनार एक ऐसा इलाका है जहाँ लोग सरकारी मुलाजमत करने भी नहीं जाते। वहाँ के लोग वो इलाका छोड़कर दूसरे शहरों में जाते थे, जबकि रुकैया के पास मौका भी थे मगर वो फिर भी कहती थी कि नहीं, मुझे पाराचना जाना है। मारिया बुशरा का कहना था कि वो MS करने के बाद नर्सिंग में PhD करना चाहती थी, इसलिए इसने मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। उन्होंने रुकैया के कत्ल को नर्सिंग के शोबे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया, क्योंकि नर्सिंग उनका शौक़ और जुनून था जिसमें ख़ानदान, वालदैन और मंगेतर सबकी हमायत थी। जब भी छुट्टियाँ होती थी तो उनके वालिद इन्हें लेने आते थे और जब छुट्टियाँ ख़त्म होती तो वो खुद वापस छोड़ने आते थे। मारिया बुशरा के बकौल रुकैया के वालिद कहते थे कि आपने ऐसा कुछ करना है कि जिस पर हमारा इलाका और हम सब आप पर फ़ख्र कर सकें। उनका कहना था कि रुकैया ने बहुत कम उम्र पाई थी मगर अपनी ज़िंदगी में लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कर रखी थी। अगर ज़िंदगी इसको मोहलत देती तो यकीन करें वो इंसानियत की बहुत खिदमत करती। रहमान मेडिकल सेंटर में रुकैया नजफ़ के शिफ्ट इंचार्ज अब्दुल शकूर कहते हैं कि BS के बाद रुकैया ने मेरे साथ ही खिदमत अंजाम दी थी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी हैसियत से बढ़कर काम करती थी, जो मरीज़ों का ख्याल अपने से बढ़कर रखती थी और हर वक्त दस्तयाब होती थी। उनका कहना था कि अक्सर औकात जब रुकैया की ड्यूटी औकात नहीं होते थे तो इस वक्त मैं उनसे अगर कहता कि मुझे कुछ वक्त चाहिए तो वो हुमा वक्त दस्तयाब होती थी। हमारे इदारे में मरीज़ों की बहबूद का मरकज़ कायम है जहाँ वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। गुज़श्ता 1 साल के दौरान उन्होंने 3 मरतबा खून का अतिया दिया था। अब्दुल शकूर का कहना था कि रुकैया के ना सिर्फ अज़ाइम बुलंद थे बल्कि वो बुलंद करदार की मालका थी। मैं अपनी सारी सर्विस में इतनी लायक, रहमदिल, हमदर्द और इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाली तालबा नहीं देखी। अब वो MS कर रही थी मगर इनकी मंजिल PhD थी जो वो ना कर सकी, जिसका हमेशा अफसोस रहेगा। ज़िला करम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़यात में गुज़श्ता 1 साल में इजाफा देखा गया है और पुलिस के पास ऐसे अदाद शुमार दस्तयाब नहीं कि वह बता सके कि कितने वाक़यात हुए और कितने अफराद की हलाकत हुई। ताहम ज़िला करम एजेंसी के सहाफ़ी असमत अली ज़ई के मुताबिक लोअर करम के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग के वाक़यात में गुज़श्ता 1 साल में कम अज़ कम 20 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 30 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े से कबल भी मुसाफिर गाड़ी पर हमला और फायरिंग में लोअर करम के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही इलाके के 5 अफराद हलाक हुए थे। DPO करम एजेंसी मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक वाक़यात की तादाद इससे कम है मगर पहले जितने भी वाक़यात हुए हैं इनमें करीब 12 मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें कुछ इस वक्त जेलों में हैं और मुकदमात के आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ के ट्रायल जारी हैं। मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। ये 2 मुतखारिब कबाइल के दरमियान सालों पुरानी दुश्मनी है जिसके नतीजे में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इन वाक़यात पर काबू पाने के इंतजाम किए जाते हैं और किए जा रहे हैं।
अंजुमन ताजरान पारा चना के सदर हाजी रऊफ़ हुसैन तूरी का कहना था कि तूरी मंगेश अक़वाम का आज जरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर फैसला किया गया कि सड़क बंद करने का एहतजाज नहीं किया जाएगा। 3 रोज़ तक करम में शोक मनाया जाएगा। इन 3 रोज़ के दौरान हमारे लोग अपनी पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को रोड पर नहीं लाएंगे। उनका कहना था कि जरगे में फैसला हुआ है कि शोक के 3 रोज़ तक हुकूमत के पास भी मोहलत है कि वो सोचे और फैसला करे कि वो अपनी अमलदारी को कैसे नाफिज करेगी। 3 रोज़ बाद हमारा दोबारा जरगा होगा। इस जरगे में हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम, इक़दाम और मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा। ज़िला करम से मसूल इत्तलात के मुताबिक तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। रुकैया के वालिद नजफ अली ने एक वीडियो और पैगाम में कहा है कि मैं अपनी फैमिली और अपने खित्ते के सब लोगों को सलाम करता हूँ। रब का अजीम करम है कि मेरी हालत अब ठीक है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मौका था, लेकिन जब तक रब ने चाहे कोई किसी की जान नहीं ले सकता। मैं आप सबको सब्र और हौसले की तलकीन करता हूँ कि अपने मामलात सब्र और हौसले से अंजाम दें। ये आपको वीडियो की डिटेल थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।